नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देश दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए आपको सीधे राजधानी भोपाल ले चलते, जहां विज्ञान भवन सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। साथ ही हमारे अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे जी भी हैं मंच पर विराजमान, श्री श्रीराम तिवारी जी वीर भारत न्यास के अध्यक्ष, और श्री कैलाशा राव जी निदेशक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल। यहीं पे मैं माननीय अतिथि गणों से आग्रह करूंगा कि वो मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं मां की वंदना करने के लिए बच्चों को मैं आमंत्रित करता हूं। जी। जोरदार ध्वनि, करतल ध्वनि आप करें। कृपया अपने स्थान से भी खड़े हो जाएं। माइक के पास बंद करो। बस यही मध्य प्रदेश राज्य के 70वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित ड्रोन टेक वर्कशॉप एवं एक्सपो 2025 में आप सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यह आयोजन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। इस पर और प्रकाश डालने के लिए मैं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक महोदय डॉक्टर अनिल कोठारी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। स्वागती की इस कड़ी में मैं माननीय जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारे सारे अतिथियों का स्वागत करें।
जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं सर। ये एक ड्रोन का एक मॉडल है जो काफी हाईटेक है। मैं महानिदेशक महोदय से और आग्रह कर रहा हूं कि माननीय विधायक मनासा श्री मारू जी भी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। उनको पाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो जी, वो भी मैकेनिकल भी हैं, ये भी बड़ी खुशी की बात है। तो जोरदार तालियों से आपका हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं सर। हमारे बीच में हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे जी भी उपस्थित हैं। हम आपको अपने बीच में पाकर बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में डॉक्टर कैलाशा राव, निदेशक स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर भोपाल भी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से हम आप सभी गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं महानिदेशक महोदय से पुनः निवेदन करता हूं कि डॉक्टर श्री श्रीराम तिवारी जी का भी अभिनंदन। जी सर, ये ड्रोन है। जोरदार तालियों से हम सर आपका अभिनंदन करते हैं। मैं इस अवसर पे ड्रोन टेक वर्कशॉप एंड एक्सपो 2025 का जो एक पूरा संपूर्ण परिचय है वो उसको देने के लिए महानिदेशक महोदय से पुनः आग्रह करता हूं। सभी को नमस्कार। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये ड्रोन तकनीक आधारित 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसकी जो वर्कशॉप है 2 दिन की स्वदेशी ड्रोन तकनीक आधारित वर्कशॉप एवं एक्सपो, उसके उद्घाटन अवसर पे हम लोगों के बीच में परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो कि परिषद के अध्यक्ष भी हैं, उनका हम स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि करतल ध्वनि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं माननीय विधायक जी और मंचासीन सभी अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इस हाल में उपस्थित सभी प्रतिनिधि और छात्रों का भी मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। इस 2 दिवसीय वर्कशॉप और एक्सपो जिसमें महाविद्यालय और स्कूल स्तर के छात्रों के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें 4000 से अधिक छात्रों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था। आज 500 से अधिक प्रत्यक्ष रूप से इसमें छात्र 2 दिन तक सतत प्रशिक्षण लेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी में स्कूल स्तर पे और महाविद्यालयीन स्तर पे। बाकी 3000 से अधिक छात्र मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन माध्यम से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वो जुड़ रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी बड़ी कंपनियां और विशेषज्ञों द्वारा इन छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। एक उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान संस्था जो हैदराबाद में है, उसके प्रमुख डॉक्टर जगन्नाथ नायक जो कि डिफेंस सेक्टर में एंटी ड्रोन से टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, उनका मार्गदर्शन भी इन सब छात्रों को मिलेगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रेरणा है और जो निर्देश है, दृष्टि है कि हम स्वरोजगार आधारित, तकनीक आधारित फैशन टेक्नोलॉजी में उद्यमिता विकास कार्यक्रम कैसे स्टार्टअप चला सकते हैं, इसको लेके 6 सप्ताह का हम प्रशिक्षण आयोजित करने जा रहे हैं। और अंत में हम 1 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि है और हमें निर्देश थे, सर्वोत्कृष्ट तकनीक आधारित 2000 ड्रोन का ड्रोन शो जो मध्य प्रदेश की विरासत से विकास और अभ्युदय 2047
इसकी थीम पे आधारित होगा। इसका प्रदर्शन 1 तारीख को और 3 तारीख को किया जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार, उनकी दृष्टि अनुसार, उनकी प्रेरणा अनुसार साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के माध्यम से मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं समस्त विभाग प्रदेश के हर घटक के लिए हर तरह का काम करने के लिए संकल्पित है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति, उनके द्वारा किए जाने वाला संवाद और प्रेरणा मध्य प्रदेश से भविष्य के इन वैज्ञानिकों को निकालेगा। मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद सर। आज अत्यंत हर्ष का विषय कि आज हमारे बीच देश के मूर्धन्य विद्वान, योजना एवं वास्तुविद उपस्थित हैं। वे देश में भारतीय ज्ञान परंपरा के ध्वजवाहक हैं और मैं अत्यंत आदर के साथ डॉक्टर कैलाशा राव जी, निदेशक स्कूल एवं प्लानिंग आर्किटेक्चर भोपाल को आमंत्रित करता हूं उद्बोधन की। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी गणमान्य all the dignitaries on the dais and off the dais, the students, I take a great opportunity and also in terms of a privilege that we as a School of Planning and Architecture had an opportunity to work on drone application and heritage conservation, जो अपने धरोहर है, जितने अपने यहाँ के मंदिरों के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए और 3D मैपिंग के लिए we could use it, and we are very happy and thankful to the government of Madhya Pradesh for giving this opportunity, both in Ujjain and many other places that we could do it. And more than the any other things, we also could get a lot of insights in terms of understanding the urban planning, regional planning, अपना जितने भी application in terms of planning के बारे में drone technologies का इस्तेमाल करने से हमको we could get a clearer picture, a very realistic picture and also quantifiable information मिला है. So इस अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. धन्यवाद सर। जिनका हमें सदैव मार्गदर्शन प्राप्त होता है और जिनके अमूल्य योगदान से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, मैं श्री संजय दुबे जी, IAS, अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन को उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। आज की इस 2 दिवसीय कार्यशाला और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आप सबको शायद ये ज्ञात हो या ना भी पता हो, वे हमारे केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं बल्कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं। उन्होंने ये जो डिपार्टमेंट है वो केवल अपने पास इसलिए रखा है क्योंकि उनकी बहुत अधिक रुचि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास, उसके निरंतर प्रगति और उसके ऊपर ये विश्वास कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वास्तव में हमारे यंग यूथ को, प्रोफेशनल्स को आगे बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी खुद की अपनी इतनी व्यस्तताएं होती हैं, उसके बावजूद अगर किसी विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं तो कितनी अधिक गहरी रुचि उनकी इस विभाग में किए जाने वाले कामों में और उस विभाग के माध्यम से प्रदेश के विकास में इसको प्राप्त करने की रुचि होगी। मैं मंच पर आसीन हमारे समस्त अतिथिगण, डॉक्टर कैलाशा राव जी, आदरणीय मारू जी, कोठारी जी, श्री राम तिवारी जी का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि ये हमेशा टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूथ तक, किस तरह से लोगों तक पहुंचाएं और उसका उपयोग करें, ये इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 8 महीने पहले हमको बता दिया था कि आपको ये कार्यशाला, आपको इस तरह की ये ऑर्गेनाइजेशन करना होगा जिससे आप यंग जनरेशन को प्रेरित कर सकें कि वास्तव में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या संभावनाएं हैं। आप सब ने ये महसूस किया होगा, जो अभी लेटेस्ट वॉर हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें ड्रोन टेक्निक का बहुत इस्तेमाल किया गया था। इनफैक्ट अब जो वॉर होते हैं उसमें पायलट और प्लेन और आर्मर
कम यूज़ हो रहे हैं, ड्रोन ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और जब ड्रोन यूज़ हो रहे हैं तो ड्रोन न केवल पैराशूट्स के लिए होते हैं, ड्रोन बॉम्ब्स को भी टारगेट करके एक्सप्लोजन करने के लिए होते हैं। इनका उपयोग रेस्क्यू और रिलीफ में भी होता है, इनका उपयोग मैपिंग में भी होता है, इनका उपयोग जियोमॉर्फोलॉजी के लिए भी होता है, इनका उपयोग जो सबसे पहले चालू हुआ था फोटोग्राफी, मैरिजेस की फोटोग्राफी के लिए भी होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटा सा इक्विपमेंट कितनी सारी चीज़ों को कर सकता है जहां पर कि व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। आप ऐसे दुर्गम स्थानों पर ड्रोन की इमेजरी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी ड्रग्स का जो नारकोटिक्स ड्रग्स हैं जिसको पैदा करते हैं दुर्गम स्थानों पर, वहां ड्रोन फोटोग्राफी करके उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेक करके ये एनालाइज करते हैं कि कहां पर और कब उनको अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करना है। ये यूथ को प्रेरित करता है कि हम तकनीक को किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। आप जो सोच सकते हैं, जो जो चीज़ें अभी तक विकसित की हैं वो सब इस ड्रोन में इम्प्लीमेंट करी जा सकती हैं। और न केवल ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ड्रोन तकनीकी कार्यशाला के आयोजन कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीर आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। आज जिसे हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, और इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय यशस्वी श्री मोहन यादव जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आदरणीय को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। ड्रोन टेक वर्कशॉप और एक्सपो के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय विधायक माधव मारू जी, जो खुद मैकेनिकल इंजीनियर है, इस अवसर पर एसीएस संजय दुबे जी, हमारे कल्चर एडवाइजर श्रीमान श्री राम तिवारी जी, निदेशक स्कूल एंड प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर डॉक्टर कैलासा राव जी, माननीय डॉक्टर अनिल कोठारी जी, महानिदेशक विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, इस अवसर पर सभी आज के इस अवसर पर आगंतुक अतिथिगण, प्यारो मित्रों, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करना और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लाभ के बारे में याद दिलाना, ये आज के दौर में थोड़ा सा अब नया से नया क्या है। हम सब जानते कि ड्रोन के माध्यम से तो शादी ब्याह भी पूरे नहीं होते अगर ड्रोन नहीं आए तो। कहाँ कहाँ किधर से आज का ज़माना एकदम समाज कितनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी को अपना लेता है, इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारे भीड़ प्रबंधन से लगा करके सभी व्यवस्थाओं में अब तो किसान के खेतों के अंदर भी, वो सच में मैं तो धन्यवाद दूंगा जिनने भी ड्रोन बनाया। जब दवाई छींटने के लिए खेत किसान में घुसता है और कई बार दवाई के रास्ते में फसल घुटने तक हो जाती है, ऐसे में कोई सांप है, जानवर है, तमाम प्रकार की कष्ट चुनौतियाँ हैं, और कुछ नहीं तो वो जो दवाई उड़ा रहा है, दवाई उड़ाते उड़ाते उसके ऊपर जो हवा से उल्टा स्प्रे हो जाता है, तो कई बार दुखद मृत्यु होती, बहुत कष्ट की, वो सब कई सारी चीज़ें कहानियाँ हैं। लेकिन धीरे धीरे करके आज के समय में अभी तो आनंद आया जब ये नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जब मैं ड्रोन देख के आया, तो ड्रोन टैक्सी की टैक्सी उड़ा ली ऊपर के, क्या आनंद आया। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ भाई। लगभग 20 किलो वेट की मोटे तौर पर ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आई, और वास्तव में ये यहाँ नहीं, अभी हमने अपना जैसा उल्लेख किया दुबे जी ने, बाकी ने भी, कि जो हमारे अपने दुश्मनों से भी निपटने के लिए अब जिस धन की आवश्यकता पड़ रही है, और वैसे तो ये अपना गिरी पर्वत पहाड़ नदी समुद्र इतना विशाल देश, और ऐसे हर जगह हर स्थान पर ड्रोन की जो आवश्यकता की पूर्ति है, वो आज के ज़माने में ऐसा लगता है जैसे पहले मोबाइल हाथ में नहीं था तो ऐसा लगता था कि बगैर मोबाइल के हम अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन मोबाइल के बाद अब 1 मिनट काटना मुश्किल है। ऐसे धीरे धीरे करके ड्रोन के आधार पर और ड्रोन टेक के इस वर्कशॉप के माध्यम से कई सारे ऐसे और नए प्रयोग भी हो रहे हैं। अब वो ड्रोन से अभी हाल वॉइस कमांड कंट्रोल से उसने हमको अभी हाल हमारे मित्र ने दिखा दिया कि ड्रोन बाय बाय भी करके दिखा सकता है, ये भी पहली बार देख रहे हैं।
हमारे लिए ये अपने ढंग से जो हो सकता है, लेकिन ये नए समय के नए ज्ञान विज्ञान की इस नगरी में खासकर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने ड्रोन की पॉलिसी भी लगाई है और ड्रोन पॉलिसी के आधार पर जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार ध्यान दे रही है, हमने तो कहा कि साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कर सकते वो सब करिए। आज के समय में हेल्थ से लगा करके सारे सेक्टर में आज का ये ड्रोन टेक्नोलॉजी की अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ जिस प्रकार से ड्रोन को उड़ते देख रहे हैं, ये तो देख ही रहे हैं, लेकिन ड्रोन उड़ेगा क्यों, उसके उड़ने के कारण क्या है, उसके उड़ने की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में समय के साथ हमको दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इन्हीं बातों के लिए प्रोत्साहन देते हैं। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का भी करें। जिनके नेतृत्व में टेक्नोलॉजी के भरोसे से अब दिन की बात नहीं, घंटों की बात नहीं, मिनटों में हमने दुश्मन को घर में घुस के मारा है। ये हमारी टेक्नोलॉजी का ही जमाना है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से ये ज्ञान, नवाचार, सहयोग, इसी की तो आवश्यकता है, जिसके भरोसे से हम अपने आने वाले भविष्य को और बेहतर बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, आपको अपने बीच में पाकर बहुत हर्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और सर ने जैसे बताया कि उड़ान भारत की और नवाचार भारत का, मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री विकास शिंदे जी प्रिंसिपल साइंटिस्ट को मंच पर आमंत्रित करूं। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर विराजमान।